चलो हो गया। हाँ चलो देखो बेटा, इधर बोलना नहीं है अभी। देखो हमने कल प्रिपरेशंस ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन की बात की थी। मैंने आपको उसमें कुछ कॉमन रिएक्शन बताए थे जिससे हम अल्डिहाइड भी बना सकते हैं और कीटोन भी बना सकते हैं, ठीक है। वो जो सारी जो रिएक्शंस थी बेटा, वो कॉमन रिएक्शंस थी जिसमें हम अल्डिहाइड भी बना सकते हैं और कीटोन भी बना सकते हैं। कुछ रिएक्शन आज बात करेंगे हम, जैसे कि स्टीफन्स रिडक्शन रिएक्शंस है, रोजेनबर्ग रिडक्शन रिएक्शंस है और वॉकर प्रोसेस है। वॉकर प्रोसेस क्या होता है? ये कुछ स्पेसिफिक रिएक्शंस है, नेम रिएक्शंस है, जिसमें सिर्फ हम अल्डिहाइड और कीटोन बना सकते हैं। या तो अल्डिहाइड बनेंगे या तो कीटोन बनेंगे, दोनों नहीं बनेंगे। कुछ पर्टिकुलर टाइप के सिर्फ अल्डिहाइड बनाने के कुछ चुनिंदा मेथड्स है, कीटोन बनाने की कुछ और सेपरेट मेथड्स है जिससे सिर्फ कीटोन ही बनेंगे, ना कि अल्डिहाइड बनेंगे। और कुछ मेथड ऐसे हैं जिससे सिर्फ क्या मिलेंगे बेटा, आपको अल्डिहाइड ही मिलेंगे, कीटोन नहीं मिलेंगे। क्लियर है? एक एक करके बात करेंगे। नेम रिएक्शंस है, अच्छी रिएक्शंस है, बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन उससे पहले मैंने आपको कल बेटा आपको हाइड्रोलिसिस रिएक्शन भी बताया। हाइड्रोलिसिस क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, ये सारी रिएक्शन अल्डिहाइड और कीटोन की प्रिपरेशन में हम देख चुके हैं। अब एक और हाइड्रोलिसिस बताता हूं आपको, जो कॉमन मेथड है बेटा अल्डिहाइड और कीटोन का प्रिपरेशन करने के लिए, ठीक है। तो इधर देख लीजिए आप, वो है बेटा दैट इज द हाइड्रोलिसिस ऑफ जेम डायहाइड। इधर देखिए आप, हाइड्रोलिसिस ऑफ जेम डायहाइड, हाइड्रोलिसिस ऑफ जेमिनल डायहाइड। जेमिनल डायहाइड क्या होता है? हमने देखा है डायहाइड बोले तो जिसमें कितने हैलोजन एटम होते हैं? 2, और दोनों हैलोजन सेम कार्बन से जुड़े होंगे तो उसे जेमिनल कहते हैं। एडजेसेंट कार्बन से जुड़े तो क्या कहते हैं? उसे विसिनल कहते हैं, ठीक है। और एक क्या हो सकता है, डिफरेंट कार्बन से जुड़े होंगे तो नाइदर जेमिनल नॉर विसिनल। तो हमें यहां पे बेटा जेमिनल डायहाइड का क्या करना है? हाइड्रोलिसिस करना है। एक्चुअली में अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस है। इधर देख लीजिए, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, हाइड्रोलिसिस ऑफ जेमिनल डायहाइड। अब जेमिनल डायहाइड का जब आप हाइड्रोलिसिस करोगे, इधर देखिए क्या होता है जेमिनल डायहाइड, जिसमें दोनों हैलोजन एटम सेम कार्बन से जुड़े हो उसे क्या कहते हैं? जेमिनल डायहाइड। इधर देखिए आप, ये कार्बन है, ये कार्बन ने टोटल 2 बॉन्ड बनाया बेटा यहां पे इस तरीके से 2 हैलोजन के साथ में, और इधर 2 बॉन्ड किसी के साथ में भी बना सकता है। चाहे तो आप कार्बन लगा लीजिए या चाहे तो बेटा आप हाइड्रोजन लगा दीजिए, ठीक है। तो ये जेमिनल डायहाइड है या नहीं है? ठीक है, इसे बोलेंगे जेम डायहाइड। जेम डायहाइड हो गया जेमिनल डायहाइड। अब आपका उसको करना है अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस बोले तो रिएक्शन विद अल्कोहलिक क्या? एक्वस केओएच ले सकते हैं आप, एक्वस NaOH ले सकते हैं, दोनों में से कुछ भी ले सकते हो। अब होगा क्या, जहां पे जिस कार्बन को 2 हैलोजन जुड़े हुए हैं वहां पे 2 OH आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? 2 OH आ जाएंगे। होगा क्या, देखो इधर देखो बेटा, ये यहाँ पे KOH है, यहाँ पे 2 KOH ले लिए हम ना, तो बेटा यहाँ का एक X के साथ में कंबाइन होके KX बना देगा, दूसरा पोटेशियम दूसरे हैलोजन के साथ में कंबाइन होके KX बना देगा, मतलब यहां से निकल जाएंगे ट्वाइस KX। अब ये बचे यहां पे कितने OH? 2 OH। तो 2 OH बेटा कहां पे शिफ्ट हो जाएंगे? हैलोजन की जगह पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो बोलो क्या मिलेगा यहाँ पे? ये हो गया आपके पास में कार्बन, यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो? OH, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? OH। और मैंने बोला था आपको कि एक कार्बन को 2 OH स्टेबल होते हैं या अनस्टेबल होते हैं? अनस्टेबल होते हैं। क्यों? ड्यू टू LP-LP रिपल्शन। अरे इसके पास भी 2 लोन पेयर है, इसके पास भी 2 लोन पेयर है, तो पास पास रहना पसंद करेंगे क्या? नहीं। हमने देखा था बेटा VSPR थ्योरी में कि LP-LP रिपल्शन सबसे ज्यादा होता है। तो ये क्या करते हैं? ये रिपेल करते हैं। मतलब ये स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा? अनस्टेबल होगा। तो बेटा ये क्या करते हैं? ये अनस्टेबल होता है। जब एक कार्बन को 2 OH जुड़ जाए तो वो मॉलिक्यूल क्या होता है बेटा? अनस्टेबल होता है, और वो एकदम से एलिमिनेट कर देता है वाटर मॉलिक्यूल H2O। देखो ऐसे इस तरीके से बेटा यहां से क्या निकल जाएगा? वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। समझ में आया? इस तरीके से बेटा कद्दू के फॉर्म में क्या निकल जाएगा? कद्दू है या ककड़ी है तो सोचिए आप, इस तरीके से वाटर मॉलिक्यूल यहां से एलिमिनेट हो जाएगा। क्लियर है बात? यहां पे जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा, देखो -H2O क्या हो गया बेटा? यहां से -H2O, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डबल बॉन्ड O। किसमें चला जाएगा? डबल बॉन्ड O। या तो अल्डिहाइड हो जाएगा या तो क्या हो जाएगा? कीटोन हो जाएगा। अरे समझ में आया है नहीं आया? क्लियर है? अगर आपने जेम डायहाइड का अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस कर डाला तो आपको क्या मिलेंगे बेटा? अल्डिहाइड एंड कीटोन, अल्डिहाइड एंड कीटोन। जैसे कि एग्जांपल देखिए आपको एकदम से समझ में आएगा। इधर देखिए आप, हमने क्या किया, हमने बेटा एक जेमिनल डायहाइड ले लिया। इधर देखिए आप, एक जेमिनल डायहाइड जैसे ही लिया हमने, इधर देखिए, चलिए ये जेमिनल डायहाइड है या नहीं है? बिल्कुल है जेमिनल डायहाइड। अब ये इसके पास में क्या आ जाएंगे बोलो? 2 OH आ जाएंगे यहाँ पे एक OH आ जाएगा, यहाँ पे OH आ जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा बेटा, इधर देखो आप, यहाँ पे क्या लिया हमने? एक्वस KOH ले लीजिए या एक्वस NaOH ले लीजिए।
तो देखो क्या मिलेगा आपको, यहां पे मिलेगा डबल बॉन्ड O। क्या मिलेगा? डबल बॉन्ड O। समझ में आया क्या? जिस दो कार्बन को हैलोजन जुड़े हैं बस उसको क्या लगाना है आपने? डबल बॉन्ड O लगाना है। क्या लगाना है? डबल बॉन्ड O। तो कीटोन है या अल्डिहाइड है? अल्डिहाइड है। क्या है ये? अल्डिहाइड। क्या बोलते बेटा इसको? कितने कार्बन है इसमें? 4। तो क्या बोलेंगे आप इसे? ब्यूटानोन। क्या 2 ब्यूटानोन बोलेंगे आप इसे? नहीं बोलेंगे। आपको बात तो समझ में आ रही है ना कि इसे ब्यूटानोन कहेंगे या 2 ब्यूटानोन कहेंगे? ब्यूटानोन, क्योंकि इसका कोई पोजिशनल आइसोमर एज सच नहीं है। समझ में आया? इस तरीके से बनाएंगे, या तो अल्डिहाइड भी बना सकते हैं। देखिए आप, हमने क्या किया, ये इस तरीके से कंपाउंड ले लिया। चलिए मैंने यहां पे हाइड्रोजन लगा दिया। क्या लगा दिया बेटा? हाइड्रोजन। अब देखो यहां पे देखिए आप, इधर देखो आप, हमने क्या किया, इस कंपाउंड को देखिए आप, ये मेरे पास में कोई कंपाउंड है इस तरीके से, यहां पे मैंने क्या जोड़ दिया? क्लोरीन। इसे ऐसे नहीं लिखना पड़ेगा, इसे बेटा थोड़ा तरीके से लिखते हैं। इधर देखिए आप, ये मैंने लिखा बेटा यहाँ पे CH3 पे हो गया CH, और सामने क्या हो गया बोलो बेटा? Cl। नीचे क्या हो जाएगा? Cl। सही है ना? जेमिनल है या विसिनल है? जेमिनल है। समझ में आ रहा है सबको? विच आर द जेमिनल डायहाइड। जब बेटा दो हैलोजन सेम कार्बन से जुड़े हो तो उसे क्या कहते हैं? जेमिनल डायहाइड। जेमिनल डायहाइड। चलो यहां पे देखो बेटा, हमने क्या डाला बोलो? एक्वस KOH। क्या डाल दिया? एक्वस KOH। अब जहां पे 2 Cl है वहां पे क्या आ जाएंगे? 2 OH। तो बोलो बेटा क्या मिलेगा? CH3 बॉन्ड CH, सामने बॉन्ड OH, नीचे बॉन्ड OH। वाटर मॉलिक्यूल निकल गया यहां से। बोलो क्या बनेगा? बोलो बेटा CH3 बॉन्ड CHO। क्या मिलेगा? CH3 बॉन्ड CHO, दैट इज अल्डिहाइड। कौन सा अल्डिहाइड है रे? एसिटाल्डिहाइड। क्या मिलेगा आपको? एसिटाल्डिहाइड। समझ में आया या नहीं आया? मतलब देखो, जेमिनल डायहाइड में अगर दोनों हैलोजन टर्मिनल कार्बन को जुड़े हैं तो अल्डिहाइड मिलेगा। समझ में आया क्या आपको? नहीं आया? दोबारा से सुनो बेटा, यहां पे देखो हमने क्या किया था, बताइए। ये जो डायहाइड्स है, ये जो डायहाइड्स है, इसमें जो दो हैलोजन जिस कार्बन को जुड़े हुए हैं, जिस दो कार्बन को जुड़े हैं वो कार्बन टर्मिनल है कि नॉन टर्मिनल है? अरे एक एंड पे है या बीच में है? बीच में है। बीच में है तो उसे कहते हैं नॉन टर्मिनल। अगर नॉन टर्मिनल जेमिनल डायहाइड है तो आपको क्या मिला? कीटोन। लेकिन जैसे ही हमने ये वाला देख लीजिए डायहाइड्स, दिख रहा है ना आपको? इसे कहते हैं बेटा, कितने कार्बन है इसके अंदर? 2 कार्बन है, तो इसे कहते हैं इथिलीडीन। क्या बोलते हैं इसे? इथिलीडीन डाइक्लोराइड। क्या बोलेंगे? इथिलीडीन डाइक्लोराइड, या 1,1 डाइक्लोरोइथेन। 1,1 डाइक्लोरोइथेन, 1 क्लोरो 1 क्लोरो, तो 1,1 डाइक्लोरोइथेन। अब बताइए, इसमें जो दो हैलोजन जिस कार्बन को जुड़े हुए हैं वो एक एंड पे आ रहा है और या बीच में आ रहा है? एक एंड पे आ रहा है। तो ये कार्बन टर्मिनल है कि नॉन टर्मिनल है? टर्मिनल है। तो देखो अल्डिहाइड मिला या कीटोन मिला? अल्डिहाइड मिला। समझ में आया ना आपको? क्या बोल रहा हूं? सीधा बैठ रहे हो, वैसी हरकतें मत कर, ठीक है? इधर देखो बेटा, मैंने ये बात समझ में आई क्या फिर आपको? अगर आपने टर्मिनल क्या लिया? बोलो बेटा, अगर आपने टर्मिनल जेम डायहाइड लिया, क्या लिया? टर्मिनल जेमिनल डायहाइड अगर लिया और उसके ऊपर आपने क्या डाला? बोलो एक्वस KOH। अल्कोहलिक मत डाल देना, एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी फिर वो। अगर आपने क्या डाला बेटा? एक्वस KOH, तो बोलो क्या मिलेगा आपको? अल्डिहाइड इज ऑब्टेन। इन दिस रिएक्शन अल्डिहाइड इज ऑब्टेन। हाँ, दूसरी बात, अगर क्या हो जाए? नॉन टर्मिनल हो जाए। क्या हो जाए? नॉन टर्मिनल क्या हो जाए बेटा? जेमिनल डायहाइड। जेमिनल डायहाइड, उसके ऊपर आपने क्या डाला? बोलो एक्वस KOH। एक्वस KOH, तो बोलो क्या मिलेगा बेटा? कीटोन मिलेगा। अरे समझ में आया या नहीं आया? समझ में आया? कि यहां आप मुझे एक बात बताइए, एक बात तो समझ में आ गई आपको, डायहाइड 2 तरीके के होते हैं। एक होता है टर्मिनल जेमिनल डायहाइड और दूसरा होता है नॉन टर्मिनल जेमिनल डायहाइड। क्लियर है बात यहां पे? अगर टर्मिनल जेमिनल डायहाइड है बोले तो हैलोजन जिस कार्बन को जुड़े हुए बेटा वो एक एंड पे आ जाए तो उसे कहते हैं टर्मिनल जेमिनल डायहाइड। अगर वो बीच में आ जाए वो कार्बन तो उसे कहते हैं नॉन टर्मिनल जेमिनल डायहाइड। तो टर्मिनल जेमिनल डायहाइड आपको अल्डिहाइड देंगे और नॉन टर्मिनल जेमिनल डायहाइड आपको क्या देंगे बेटा? कीटोन देंगे। अब मुझे ये बता दीजिए कि ये वाला जो कंपाउंड है ये डायहाइड्स है, तो ये टर्मिनल जेमिनल डायहाइड है या नॉन टर्मिनल जेमिनल डायहाइड है? टर्मिनल है या नॉन टर्मिनल है? अरे बताइए ना, जिन दो कार्बन को बेटा, जिस दो हैलोजन जिस कार्बन से जुड़े हुए हैं वो एक एंड पे आ रहा है या बीच में आ रहा है? बीच में आ रहा है ना यार। कहां पे आ रहा है? बीच में आ रहा है। तो बताइए अल्डिहाइड मिलेगा या कीटोन मिलेगा? कीटोन मिलेगा। वेरी गुड। क्या मिलेगा बेटा? कीटोन मिलेगा। समझ में आया? यहां पे क्या डालना है आपने? एक्वस KOH। एक्वस KOH, तो ये क्या हो जाएगा यहां पे? दैट इज कीटोन। क्या हो जाएगा? कीटोन। अरे समझ में आया या नहीं आया?
क्लियर है? अभी इस तरीके से आपको क्या मिलेगा, यहां पे कीटोन मिलेगा। समझ में आया? अब दूसरी बात सुन लीजिए बेटा, आप ये ले सकते हो, आप ये जेमिनल डायहाइलाइड यहां पे अलाउड है, बिल्कुल है, ये वाला भी अलाउड है, हालांकि थोड़ा अनस्टेबल होता है, हालांकि थोड़ा अनस्टेबल होता है बेटा, पर ले सकते हैं यहां पे। जेमिनल डाइक्लोराइड भी ले सकते हैं आप, जेमिनल डायब्रोमाइड भी ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो, लेकिन ये नहीं ले सकते आप जेमिनल डायोडाइड। बेटा आप जेमिनल डायोडाइड नहीं ले सकते क्योंकि इनकी साइज बड़ी होती है, इनकी साइज क्या होती है, बड़ी होती है। अरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ये नहीं ले सकते हम यहाँ पे। जेमिनल डायहाइलाइड का अगर आपने क्या किया, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस किया, तो आपको अल्डिहाइड एंड कीटोन मिलेंगे। टर्मिनल जेमिनल डायहाइलाइड अल्डिहाइड देंगे, नॉन टर्मिनल जेमिनल डायहाइलाइड क्या देंगे बेटा, कीटोन्स देंगे। क्लियर है बात? यहाँ पे आप जेमिनल डायक्लोराइड ले सकते हो, ब्रोमाइड ले सकते हो, लेकिन आयोडाइड नहीं ले सकते क्योंकि इनकी साइज बड़ी होती है, इनका रिपल्शन ही बहुत ज्यादा होगा, मॉलिक्यूल को अनस्टेबल कर देंगे। समझ में आया? सो दिस आर द हाइड्रोलिसिस ऑफ जेमिनल डायहाइलाइड। जेमिनल डायहाइलाइड एक प्रोसेस और बताता हूं आपको, इधर देखिए आप, दैट इज वॉकर प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस है? वॉकर प्रोसेस, जिसमें अल्डिहाइड एंड कीटोन बनते हैं अल्कीन से। कैसे बनते हैं? इधर देखिए आप, इधर देखिए, हमने देखना है बेटा नेक्स्ट प्रोसेस, नेम रिएक्शंस है। जितने भी नेम रिएक्शंस होती है ना बेटा, उनमें जो है, उनमें यील्ड जो है वो अच्छी होती है, मतलब अबाउट 80 के अबाउ तो होती है, 80% के अबाउ तो होती है, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं हम, नेम रिएक्शन, मतलब नेम रिएक्शन में यील्ड अच्छी होती है। तो देखो अब नेक्स्ट बात करेंगे हम वॉकर प्रोसेस, और ध्यान में रखना कि वॉकर प्रोसेस में हम एक रिएजेंट यूज करते हैं। पता है कि किसी को कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं? तो वॉकर प्रोसेस में बेटा हम एक रिएजेंट यूज करते हैं, दैट रिएजेंट इज अ PDCl2। कौन सा रिएजेंट है? PDCl2 CuCl2, PDCl2 CuCl2 प्लस क्या लेते हैं यहाँ पे, वाटर, प्लस क्या लेते हैं वो, दैट इज PDCl2 CuCl2 प्लस वाटर। इसे क्या कहते हैं हम, वॉकर रिएजेंट। कौन सा रिएजेंट? वॉकर रिएजेंट। वॉकर प्रोसेस में यूज होता है वॉकर रिएजेंट। कौन सा है? PDCl2 CuCl2 प्लस H2O, प्लस H2 आ जाएगा, इसे कहते हैं बेटा वॉकर रिएजेंट। अब वॉकर रिएजेंट में रिएक्शन होती कैसे है, इधर देख लीजिए आप, होता क्या है, एक्चुअली ऑक्सीडेशन रिएक्शन टाइप की हो जाती है। हमने क्या करना है, इधर देखिए आप, यहां पे बेटा आपने एक अल्कीन लिया, ये देखिए कौन सा अल्कीन है, प्रोपीन। कौन सा अल्कीन है बेटा? प्रोपीन। अब देखो यहां पे इस रिएक्शन की खास बात यह है कि इसमें अल्डिहाइड भी बनते हैं और कीटोन भी बनते हैं। अगर आपने सिमेट्रिकल अल्कीन लिया तो अल्डिहाइड भी बनेगा, सॉरी, अगर आपने अनसिमेट्रिकल अल्कीन लिया तो अल्डिहाइड और कीटोन दोनों बनते हैं। कैसे? इधर देखो, ये प्रोपीन है, सिमेट्रिकल अल्कीन है कि अनसिमेट्रिकल अल्कीन है? अनसिमेट्रिकल है। क्या है बेटा? अनसिमेट्रिकल है। समझ में आया? प्लस क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। These are the वॉकर रिएजेंट, वॉकर रिएजेंट। तो देखो आपको ये भी मिलेगा, ये हो गया कीटोन, ये क्या हो गया, कीटोन, और ये क्या हो गया बेटा, अल्डिहाइड। ये क्या हो गया, अल्डिहाइड। मतलब इसमें अल्डिहाइड भी मिलेंगे आपको और क्या मिलेंगे, कीटोन भी मिलेंगे। दैट रिएक्शन व्हिच इज कॉल्ड एज दी वॉकर प्रोसेस, वॉकर प्रोसेस। ये रॉन्ग हो गया क्या? 3 कार्बन नहीं हुए क्या उसमें? नहीं, हाँ 2 ही कार्बन हो गए, 2 ही कार्बन हो गए इसमें, बिल्कुल इसमें बेटा 2 ही कार्बन हो गए। ठीक है, इसे थोड़ा ऐसे बना देते हैं, अब सही है, होगा 3 कार्बन। अब देखो ना, ये अल्कीन कितने कार्बन का था, 3 कार्बन का। जैसे ही आपने वॉकर रिएजेंट डाला उसके ऊपर तो आपको अल्डिहाइड भी मिला और कीटोन भी मिला। ये देखो ना, ये कीटोन है ना बेटा, ये क्या हो गया हमारे पास में कीटोन, और ये क्या हो गया यहाँ पे अल्डिहाइड। तो इसमें दोनों मिलेंगे। इसमें दोनों कब मिलेंगे? जब आप सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल अल्कीन लोगे, अनसिमेट्रिकल। हाँ, लेकिन जैसे ही आपने बेटा सिमेट्रिकल अल्कीन ले लिया, आप जैसे ही आपने बेटा सिमेट्रिकल अल्कीन लिया तो देखिए आप, ये सिमेट्रिकल अल्कीन है, अरे है या नहीं है? कौन सा अल्कीन है? सिमेट्रिकल अल्कीन। तो सिर्फ आपको क्या मिलेगा, कीटोन मिलेगा। सिर्फ क्या मिलेगा यहाँ पे, कीटोन। बोलो क्या डालना है, बोलो बेटा, PDCl2 और CuCl2 और क्या डालना है, वाटर। तो आपको सिर्फ यहाँ पे क्या मिलने वाला है, दैट इज कीटोन मिलेगा। क्या मिलेगा, कीटोन। समझ में आया क्या? अगर अनसिमेट्रिकल अल्कीन, देखो इसमें इस रिएक्शन में अल्डिहाइड भी बनते हैं और कीटोन भी बनते हैं, लेकिन कीटोन बनाने के लिए अच्छी मेथड है। इसमें अल्डिहाइड जो है वो कम बनेंगे, लेकिन वो भी डिपेंड करता है कि अल्डिहाइड कब बनेगा और कीटोन कब बनेगा। तो अल्डिहाइड कब बन सकता है कि जब अनसिमेट्रिकल अल्कीन हो, तो अल्डिहाइड भी बन जाएगा, 20-25% में बन जाएगा, लेकिन बाकी के 30% तक के क्या बनने वाला है, वहां पे कीटोन ही बनेगा। अगर आपने सिमेट्रिकल अल्कीन ले लिया, अरे बेटा ये सिमेट्रिकल अल्कीन है ना, इसको यहां से डबल बॉन्ड से तोड़ेंगे आप तो 2 सेम पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, उसे कहते हैं सिमेट्रिकल अल्कीन। तो सिमेट्रिकल अल्कीन से आपको क्या मिलने वाला है, कीटोन मिलने वाला है। दैट प्रोसेस व्हिच इज कॉल्ड एज दी वॉकर प्रोसेस। मैकेनिज्म में मत जाइए आप समझिए कि वॉकर प्रोसेस होता क्या है। वॉकर प्रोसेस में हम कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं, PDCl2 CuCl2 H2O। बस कई बार दे दिया जाता है, पूछ रिएक्शन दे देंगे आपको कई बार ऐसे, और पूछ लिया जाएगा कि बताइए नेम ऑफ रिएक्शंस क्या है।
वॉकर प्रोसेस, रोजेनबेंट रिडक्शन रिएक्शन, स्टीफन रिडक्शन रिएक्शंस, समझ में आ गया, गिलमैन रिएक्शन। तो बेटा फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको देख के बताते आना चाहिए, इसलिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है, इसलिए लिख के देखना पड़ता है। आपको जो दिन बोले उस दिन लिखते नहीं आप, फिर आपको शौक आता है 50 बार लिखने का, 100 बार लिखने का, है ना। आपको तो आपके अपने हाथों को बेटा तकलीफ देने का शौक है ना आपको, ठीक है, तो वैसा कीजिए आप। फिर उसके लिए रोज रोज 5-5 मिनट थोड़ी ना जाया करूंगा मैं। चलिए इधर देखिए, तो समझ में आया, इसमें अल्डिहाइड भी बनेंगे और इसमें क्या बनेंगे बेटा, कीटोन भी बनेंगे। इसे कहते हैं हम कौन सी प्रोसेस, वॉकर प्रोसेस। अब इधर देखिए आप, हम बात करने वाले हैं सिर्फ अब अल्डिहाइड का प्रिपरेशन देखेंगे। देखो मैंने अभी जितने भी रिएक्शन बताया बेटा, 6-7 टाइप के रिएक्शन बता चुका हूं, उसमें हमने अल्डिहाइड भी बनाया, कीटोन भी बनाया। अब सिर्फ हम प्रिपरेशंस ऑफ कीटोन अल्डिहाइड की बात करेंगे, प्रिपरेशंस ऑफ कीटोन की बात करेंगे, जिसमें सिर्फ अल्डिहाइड ही बनेंगे, कीटोन बनने का सवाल ही नहीं उठता। और जिसमें कुछ रिएक्शन ऐसे है जिसमें अल्डिहाइड बनेंगे, कीटोन नहीं बनेंगे, कुछ रिएक्शन ऐसे है जिसमें कीटोन बनेंगे, अल्डिहाइड नहीं बनेंगे। क्लियर है, उसमें भी नेम रिएक्शंस है। देखो यहां पे सबसे पहली कौन सी रिएक्शंस है, इधर देखो बेटा, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। नेक्स्ट रिएक्शंस है दैट इज अ प्रिपरेशंस ऑफ ओनली अल्डिहाइड। ये देखिए आप, प्रिपरेशंस ऑफ ओनली अल्डिहाइड, ओनली अल्डिहाइड। बेटा लिखा है यहां पे, साफ साफ लिखा है कि सिर्फ हमने क्या बनाना है यहां पे, ओनली अल्डिहाइड ही बनाना है। क्या बनाना है, अल्डिहाइड। तो देखो यहां पे है सिर्फ अल्डिहाइड बनाने की, वो है बेटा दैट इज स्टीफन्स रिडक्शन रिएक्शंस। क्या हो जाएगी, स्टीफन्स। एक मिनट, ये देखिए आप, ये बेटा दैट इज स्टीफन रिडक्शन रिएक्शंस या स्टीफन रिएक्शंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे आप उसे, स्टीफन रिएक्शंस। अब स्टीफन रिएक्शन जो है, इस स्टीफन रिएक्शन में जो हम कैटलिस्ट यूज करते हैं, इधर देखो बेटा, इस स्टीफन्स रिएक्शन में जो हम कैटलिस्ट यूज करते हैं वो होता है दैट इज SnCl2 प्लस HCl। क्या होता है, SnCl2 प्लस HCl, ये रिएजेंट होता है इसमें। इसमें जो कैटलिस्ट यूज होता है बेटा स्टीफन्स रिएक्शन में, कौन सा होता है, SnCl2 प्लस HCl, ना कि ये नॉट SnCl2, नॉट Sn प्लस HCl। ये नहीं ले लेना है आपने ये लेना है बेटा। यहां स्टीफन्स रिएक्शंस में अगर आपने ये लिया तो अल्डिहाइड एंड कीटोन, अल्डिहाइड मिलेगा, अगर ये ले लिया तो अमाइन मिलेगा। क्लियर है बात, यहां पे दोबारा से सुनो, यहां पे ये रिडक्शन रिएक्शंस है, रिडक्शंस का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर है बात, यहां पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन। तो बेटा रिडक्शन कराने के लिए हमें लगते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। क्या लगते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। तो हम स्टीफन रिएक्शन में SnCl2 प्लस HCl यूज करते हैं। मैं दोनों को बाहर भेज दूंगा, ठीक है। SnCl2 प्लस HCl यूज करते हैं और Sn प्लस HCl नहीं यूज करते। समझ में आ रहा है क्या, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हो जाता है, ये माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है। ये क्या हो जाता है, माइल्ड रिड्यूसिंग। अब सवाल ये है कि रिएक्शन कैसे होगी, इधर देख लीजिए। आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्या करना है, उससे ज्यादा ये भी पता होना चाहिए कि क्या नहीं करना है करके, ठीक है। तो बेटा SnCl2 प्लस HCl यूज करेंगे आप, ना कि Sn प्लस HCl। तो रिएक्शन होती कैसे है ये देखिए आप, रिएक्शन कुछ ऐसे होती है। यहां पे देखिए स्टीफन रिडक्शन में एक्चुअली रिडक्शन किसका है, सवाल तो ये है कि रिडक्शन किसका है। यहां पे हो जाता है बेटा अल्किल साइनाइड का रिडक्शन। ये देखो ये अल्किल साइनाइड है, R बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड क्या हो जाएगा N। जैसे ही आपने यहां पे क्या डाला, बोलो बेटा, बोलो ना यार, SnCl2 प्लस HCl। ये हमको 2 नेशन हाइड्रोजन देता है। 2 नेशन हाइड्रोजन में के एक हाइड्रोजन यहां पे जाएगा नाइट्रोजन के पास और दूसरा हाइड्रोजन कहां जाएगा, कार्बन के पास। ट्रिपल बॉन्ड टूट जाएगा डबल बॉन्ड में, ट्रिपल बॉन्ड टूट जाएगा डबल बॉन्ड में। चलो बोलो क्या मिलेगा, हाँ, R बॉन्ड CH, R बॉन्ड CH। समझ में आया या नहीं आया, अरे R बॉन्ड CH ही होगा ना, ये नीचे लिख देता हूं, R बॉन्ड CH, सामने डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, NH, सामने डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, NH। क्या कहते हैं इसे क्या कहते हैं, डबल बॉन्ड NH को क्या कहते हैं, इमाइन। क्या बोलते बेटा इसे, इमाइन बोलते कि नहीं, इमाइन। तो बेटा यहां पे इस तरीके से क्या बन जाएगा, इमाइन बन जाएगा। अब इमाइन का अगर मुझे अल्डिहाइड और कीटोन बनाना है तो क्या डालना पड़ेगा, कल बताया आपको मैंने, चाहे अमाइन हो, चाहे ऑक्सिम हो, चाहे हाइड्राजोन हो, चाहे हेमियासिटाल हो या हेसिटाल हो, वाटर डाल दो आप एसिडिक मीडियम में, एकदम से क्या बन जाएगा, अल्डिहाइड एंड कीटोन। क्या बन जाएगा, अल्डिहाइड एंड कीटोन। बताया नहीं बताया, बताया ना बेटा। चलो बोलो आगे क्या मिलेगा फिर आपको, R बॉन्ड C, सामने डबल बॉन्ड O और नीचे बॉन्ड क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। बोलो अल्डिहाइड है या कीटोन है, ओनली अल्डिहाइड। क्या हो जाएगा ये, अल्डिहाइड। देखो ना बेटा, R बॉन्ड CHO को क्या कहते हैं हम, अल्डिहाइड। दैट रिएक्शन व्हिच इज कॉल्ड एज दी, इसे कहते हैं बेटा स्टीफन्स रिएक्शंस। क्या बोलेंगे, स्टीफन्स रिएक्शन। समझ में आ रहा है ना आपको रे, क्लियर है ना सबको। देखो बेटा मैंने ये बोला कि हम यहाँ पे SnCl2 प्लस HCl यूज करते हैं, ना कि Sn प्लस HCl।
क्लियर है बात यहां पे? एक्चुअल में होता क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इधर देखिए, आप कोई भी आप रिएजेंट ले लीजिए, चलो साइनाइड ले लीजिए कोई भी, इसे कहते हैं बेंजोनाइट्राइल। क्या बोलेंगे आप इसे? बेंजोनाइट्राइल। थोड़ा सही से लिख देता हूं ताकि आपको बात समझ में आ जाए। ये देखो ट्रिपल बॉन्ड, यहां पे हमने डाले हैं कितने हाइड्रोजन, बोलो बेटा? 2 हाइड्रोजन। बोलो कहां से आ रहे हैं 2 हाइड्रोजन? बोलो ना यार, SnCl2 प्लस HCl। तो देखो एक हाइड्रोजन यहां पे जाएगा, दूसरा हाइड्रोजन यहां पे जाएगा, बस इतना ही तो करना है आपको। चलो बोलो क्या मिलेगा? हाँ बोलो, यहां पे मिलेगा बेंजीन रिंग, यहां पे हो जाएगा C, ऊपर बॉन्ड H, सामने N का क्या हो जाएगा? NH। अब इसके ऊपर क्या करना है आपने, बोलो? इसके ऊपर डालना है H3O पॉजिटिव। क्या डालना है बेटा? H3O पॉजिटिव। जैसे ही आप H3O पॉजिटिव डालोगे तो बोलो क्या होगा? बेंजीन रिंग, ऊपर बॉन्ड, यहां पे क्या हो जाएगा? C, ऊपर बॉन्ड हो जाएगा H, सामने बॉन्ड हो जाएगा O। क्या बोलेंगे? बेंजाल्डिहाइड। समझ में आ रहा है ना आपको? क्या मिलेगा यहाँ पे? बेंजाल्डिहाइड। बेंजाल्डिहाइड। अब कोई भी साइनाइड ले लीजिए बेटा, कोई भी साइनाइड ले लीजिए, चाहे, चलिए ये साइनाइड ले लेते हैं हम। इधर देखो बेटा, चलिए ये साइनाइड ले लिया हमने, ये साइनाइड लिया। चलो बोलो सबसे पहले क्या डालेंगे आप इसके ऊपर? SnCl2 प्लस HCl। SnCl2 प्लस HCl के बाद में आप क्या करोगे? इसका हाइड्रोलिसिस। क्या करोगे? हाइड्रोलिसिस। पहला रिएजेंट ये हो गया, दूसरा रिएजेंट ये हो गया, तो C का कन्वर्जन किस में हो जाएगा? CHO में। अरे C का कन्वर्जन किस में हो जाएगा? CHO में। तो देखो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? ये तो सॉरी, ये तो साइक्लोब्यूटेन होगा। ये तो क्या होगा बेटा? साइक्लोब्यूटेन। और ये CN का कन्वर्जन किस में हो जाएगा? CHO में। अरे समझ में आया है नहीं आया? आया समझ में? क्लियर है बात? दोबारा से देखो बेटा, हमने क्या किया, इधर देखिए, मैंने ये बोला आपको कि अगर हमने RCN के साथ में SN प्लस HCl ले लिया तो क्या होगा? इधर देखिए आप, इधर देखो बेटा, अगर आपने R ट्रिपल बॉन्ड CN है, इसके ऊपर आपने क्या डाला बेटा, बोलो? SnCl2 प्लस HCl डाला, और प्लस क्या डाला यहां पे, बोलो? H3O पॉजिटिव। तो क्या मिला आपको, बोलो? R बॉन्ड CHO। लेकिन हमने ये कहा कि अगर आपने SnCl2 की जगह पे SN प्लस HCl डाल दिया तो आपको क्या मिलेगा पता है आपको? यहां पे ये 4 हाइड्रोजन देगा। कितने हाइड्रोजन देगा अब ये? 4। इधर देखो, तो 2 हाइड्रोजन कार्बन के पास जाएंगे, 2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन के पास जाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड एकदम से सिंगल बॉन्ड में टूट जाएगा। समझ में आया क्या? तो आपको R बॉन्ड CH2, सामने बॉन्ड NH2। अरे समझ में आया? कौन सा अमाइन? प्राइमरी अमाइन। कौन सा अमाइन मिलेगा आपको यहाँ पे? प्राइमरी अमाइन। समझ में आया? क्लियर है बात कि साइनाइड का रिडक्शन कर सकते हैं आप SnCl2 प्लस HCl, तो आपको मिलेगा बेटा अल्डिहाइड। अगर आपने SN प्लस HCl ले लिया तो आपको क्या मिलने वाला है? प्राइमरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन। एंड दैट रिएक्शन इज व्हिच रिएक्शन? स्टीफन्स रिडक्शन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बोलते हैं इसे? स्टीफन्स रिडक्शन रिएक्शन। समझ में आ रहा है ना? तो बेटा छोटी छोटी बातें भी आपने ध्यान में रखनी है कि अगर ये यूज कर डाला तो क्या मिलेगा, ये यूज कर डाला तो क्या मिलेगा। क्लियर है बात? यहाँ पे मैंने बोला इस रिएक्शन में, ये देखो ये क्या बनेगा बेटा, यहाँ पे बताइए इस रिएक्शन में क्या बनेगा जब ये यूज करेंगे आप? तो ओनली अल्डिहाइड। क्या बनेंगे यहाँ पे? ओनली अल्डिहाइड। चलिए मैं थोड़ा इसे यहां नहीं लिखता, अरे यार क्या हो गया, हाँ ठीक है, इधर देखो बेटा, इसे यहां नहीं लिखता, इसे थोड़ा पीछे लिखता हूं। इधर देखो, इस वकर प्रोसेस के बाद में यह है स्टीफन्स रिडक्शन रिएक्शन। मैंने क्या बोला आपको? बोलो स्टीफन्स रिडक्शन में आपको क्या मिलेंगे बेटा, बोलो? ओनली अल्डिहाइड। ओनली अल्डिहाइड। अरे सही है ना? सिर्फ क्या बनेंगे यहाँ पे? अल्डिहाइड बनेंगे। क्या कीटोन बनेंगे यहाँ पे? नहीं बनेंगे। दूसरी बात मुझे बस बता दीजिए यहाँ पे कि इंटरमीडिएट क्या होता है इस रिएक्शन में? इंटरमीडिएट क्या होता है? क्या होता है? अल्डिमाइन। अल्डिमाइन होता है ना, इमाइन। अरे देखो ना, इस रिएक्शन में ये जो है ये बेटा इंटरमीडिएट है ना, ये क्या है? इंटरमीडिएट। तो ये बात भी ध्यान में रखना कि इंटरमीडिएट क्या होते हैं बेटा, यहाँ पे इमाइन होते हैं। क्या हो जाएंगे? इंटरमीडिएट इमाइन हो जाएंगे। समझ में आया क्या बोला मैंने? इस रिएक्शन में जो कैटलिस्ट है वो आप यूज करेंगे SN प्लस HCl, SN नॉट SN प्लस HCl, क्योंकि SN प्लस HCl ले लिया तो अमाइन मिलेंगे, SnCl2 प्लस HCl ले लिया तो क्या मिलेंगे? अल्डिहाइड। और दूसरी बात किसकी प्रिपरेशन है? सिर्फ अल्डिहाइड की, ना कि कीटोन की। और यहाँ पे क्या बोला है कि इंटरमीडिएट क्या बनेंगे? इमाइन बनेंगे। रहेगी बात दिमाग में बेटा? जो बातें लिख के आपको बेटा रिएक्शन के दौरान बताई जा रही है वो बातें मैं लिख के भी बता रहा हूं कि रिएक्शन के दौरान क्या बनेगा करके। इंटरमीडिएट उसे कहते हैं बेटा हम इमाइन। क्या बोलेंगे? इमाइन। आगे समझ में? स्टीफन्स रिडक्शन रिएक्शन। बात करें आगे देखो, अब आगे बात करते बेटा रोजेनमंड रिडक्शन रिएक्शन। और रोजेनमंड रिडक्शन रिएक्शन, अब सुनिएगा कि रोजेनमंड रिडक्शन रिएक्शंस क्या होती है। नेम रिएक्शंस है। इधर देखिए, इसमें हम कौन सा कैटलिस्ट यूज करते हैं? दैट इज रोजेनमंड रिडक्शन रिएक्शन या रोजेनमंड रिएक्शंस।
रोजनमन रिडक्शन रिएक्शन, इसमें हम कौन सा कैटलिस्ट यूज करते हैं? बोलो बेटा कौन सा कैटलिस्ट यूज करते हैं? हाँ, PDBASO4, PDBASO4। यहां पे जो कैटलिस्ट है वो यूज करते हैं बेटा हम, दैट इज PDBASO4। क्या यूज करते हैं? PDBASO4। इसे कहते हैं बेटा लिंडलार कैटलिस्ट। क्या बोलते हैं इसे? लिंडलार कैटलिस्ट भी बोलते हैं। दैट इज कैटलिस्ट विच इज कॉल्ड एज लिंडलार कैटलिस्ट। क्या बोलेंगे आप इसे? बोलो बेटा, लिंडलार कैटलिस्ट भी बोलते हैं इसे, लिंडलार कैटलिस्ट। समझ में आया? कौन सा होता है लिंडलार कैटलिस्ट? PDBASO4। PDBASO4 को क्या कहते हैं? लिंडलार कैटलिस्ट। क्लियर है? देखो ये जो रिएक्शंस है इसे कहते हैं बेटा रोजनमन रिडक्शन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? रोजनमन रिडक्शन रिएक्शन। कई बार बेटा कैटलिस्ट दे दिया जाता है, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि कौन सी रिएक्शन। अब रोजनमन रिडक्शन रिएक्शन सिर्फ अल्डिहाइड बनता है बेटा, बनता किससे है? इधर ये भी देख लीजिए आप, बॉन्ड C, ऊपर डबल बॉन्ड O, सामने बॉन्ड क्या है बेटा? Cl। क्या नाम है इसका? एसिड क्लोराइड। क्या नाम है बेटा इसका? एसिड क्लोराइड। ये देख लीजिए आपके पास में है एसिड क्लोराइड। बस ये एसिड क्लोराइड पे आप जैसे ही बेटा PDBASO4 डालोगे, क्या डालोगे? PDBASO4, एकदम से रिडक्शन हो जाएगा। एकदम से क्या हो जाएगा? रिडक्शन। और ये जो है ये किस में चला जाएगा बेटा? ये चला जाएगा अल्डिहाइड में। किस में चला जाएगा? अल्डिहाइड में। बस Cl को हटा के हाइड्रोजन ऐड करना है वहां। कितना हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन। देखो बेटा यहां से हमने क्या लेते हैं, ये किसके साथ में लेते हैं? H2 के साथ में। कई बार ऐसे दिया जाता है। तो 2 हाइड्रोजन है यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे चला गया, बचा एक हाइड्रोजन और एक Cl, निकल गया HCl। बाय प्रोडक्ट में क्या निकल जाएगा बेटा? यहां से HCl निकल जाएगा। तो इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? रोजनमन रिडक्शन रिएक्शन। बस एसिड क्लोराइड का कन्वर्शन किसमें है? एल्डिहाइड में। COCl का कन्वर्शन किसमें है? CHO में, बाय यूजिंग PDBASO4, दैट इज रोजनमन रिडक्शन रिएक्शन। और इस कैटलिस्ट को क्या कहते हैं बेटा? लिंडलार कैटलिस्ट। कौन सा कैटलिस्ट? लिंडलार कैटलिस्ट। क्लियर है? आगे देखिए आप, एग्जांपल बताता हूं आपको। इधर देखिए करना क्या है रे। देखो बेटा चाहे कोई भी रिएक्शन हो, सिर्फ आपको करना क्या है, इधर देखिए, चाहे आप कोई भी रिएक्शन ले लीजिए जिसमें बेटा एसिड क्लोराइड है, वो किस में चला जाएगा? बोलो, ये आएगा H2, ये आएगा PD, ये क्या हो जाएगा? BaSO4। तो देखो यहां में चला जाएगा COCl। अरे COCl किस में चला जाएगा? CHO में। तो देखो आपको क्या मिलेगा? बेंजीन रिंग, ऊपर बॉन्ड क्या हो जाएगा बेटा? CHO, दैट इज बेंजाल्डिहाइड। क्या मिलेगा आपको यहाँ पे? बेंजाल्डिहाइड। समझ में आया? कि और भी एग्जांपल बता दूं कि ये जनरल एग्जांपल से समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है करके। अरे COCl बस सिंपल रिएक्शन है ना यार, COCl का कन्वर्शन CHO बाय यूजिंग PDBASO4, दैट इज लिंडलार कैटलिस्ट। उसे कहते हैं हम रोजनमन रिडक्शन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? रोजनमन रिडक्शन रिएक्शन। एग्जांपल तो बहुत सारे बता सकते हैं हम। यहाँ पे देखो आप, इधर देखो आप, कोई भी एग्जांपल ले लीजिए ना आप। ये देखिए, ये मेरे पास में COCl है, ये क्या है? COCl। चाहे आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, छोड़िए इसे छोड़िए आप, चाहे आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए बेटा। ये देखिए आप, हमने क्या किया, ये ले लिया, ये वाला एग्जांपल ले लिया। क्या गलत बात है इसके अंदर? ये एग्जांपल ले लिया हमने, तो कोई गलत बात है इसके अंदर? नहीं बेटा, कोई भी गलत बात नहीं है यहाँ पे। ठीक है, आपने क्या लेना है? बोलो, H2 और क्या लेना है? PDBASO4। PDBASO4 एक्चुअली पॉइजनस पैलेडियम बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? पॉइजनस पैलेडियम। पैलेडियम होता है लेकिन कैसा होता है बेटा? पॉइजनस होता है, मतलब टॉक्सिक होता है। समझ में आ रही ना बातें आपको? तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको? प्रोडक्ट क्या मिलेगा बेटा? ये मिलेगा आपको, ये हो जाएगा रिंग, ये 2 रिंग, और यहां पे क्या हो जाएगा? CHO। यहां पे क्या हो जाएगा बेटा? CHO हो जाएगा। समझ में आया आपको? अरे क्लियर है ना? देखो बेटा यहाँ पे प्रोडक्ट कैसे मिल रहा है आपको? ये ऐसे मिल रहा है। ठीक है, चलेगा ना? आप तो समझ तो सकते हो ना कि रिएक्शन कैसे हो रही है करके। बस COCl का कन्वर्शन किस में हो रहा है बेटा? CHO में हो रहा है। COCl का कन्वर्शन CHO में, उसे कहते हैं हम रोजनमन रिडक्शन रिएक्शन। रोजनमन रिडक्शन रिएक्शन। और साइनाइड का कन्वर्शन एल्डिहाइड में बाय यूजिंग क्या? बाय यूजिंग क्या बोला मैंने वहां पे? SnCl2 प्लस HCl। तो उसे कहते हैं स्टीफन्स रिडक्शन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? स्टीफन रिडक्शन रिएक्शन। क्लियर है बात वहां पे? अल्कीन का कन्वर्शन बाय यूजिंग PdCl2 CuCl2 इनटू क्या? एल्डिहाइड और कीटोन। उसे क्या बोला हमने? वॉकर प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस? वॉकर प्रोसेस। क्लियर है बात? यहाँ पे एक और रिएक्शन बताता हूं, दैट इज ऑक्सो प्रोसेस। क्या होती है इधर देखिए आप। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा कौन सी प्रोसेस की? ऑक्सो प्रोसेस। इस रिएक्शन में भी एल्डिहाइड बनेंगे। ऑक्सो प्रोसेस। ऑक्सो प्रोसेस क्या होती है? ऑक्सो प्रोसेस इधर देखिए, इधर देखो बेटा, ऑक्सो प्रोसेस में होता क्या है? आप कोई भी अल्कीन ले लीजिए, चाहे सिमेट्रिकल हो या अनसिमेट्रिकल हो,
इधर देखिए हमने क्या ले लिया बेटा, एक अल्कीन लिया, दैट इज प्रोपीन। क्या बोलेंगे आप इसे, बोलो प्रोपीन। इधर देखो बेटा, यहां पे अल्डिहाइड ही बनेंगे, क्या बनेंगे, अल्डिहाइड ही बनेंगे। प्लस क्या लिया यहां पे, CO प्लस H2। क्या ले लिया यहां पे, CO प्लस H2। इसे कहते हैं बेटा वाटर गैस। क्या बोलते हैं इसे, वाटर गैस। CO प्लस N2 प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। CO प्लस N2 प्रोड्यूसर, पता है आपको, पता है ना यार, आपने पढ़ा होगा बचपन में कि CO प्लस N2 को क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर गैस। तो CO प्लस H2 को क्या कहते हैं, वाटर गैस। मैं लिख दूंगा यहां पे, ये देखिए वाटर गैस, ये क्या है बेटा, वाटर गैस। अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होती है, ये होती है बेटा डायकोबल्ट ऑक्टा कार्बोनिल, डायकोबल्ट ऑक्टा कार्बोनिल के प्रेजेंस में होती है। ऐसे कहते हैं ऑक्टा कार्बोनिल डायकोबल्ट। देखो ये CO को कहते हैं कार्बोनिल, कितने हैं कार्बोनिल, 8। तो इसे कहते हैं ऑक्टा कार्बोनिल, और कोबल्ट कितने हैं, 2 है। तो ये कैटलिस्ट होता है यहाँ पे ऑक्टा कार्बोनिल डायकोबल्ट, ऑक्टा कार्बोनिल डायकोबल्ट। तो देखो आपको अल्डिहाइड एंड कीटोन कैसे, अल्डिहाइड कैसे मिलेगा, एक तो ये अल्डिहाइड मिलेगा आपको, बिल्कुल यहां पे देख लीजिए आपको, एक तो ये अल्डिहाइड मिलेगा, सॉरी इसे ऐसे नहीं बनाते, इसे ऐसे बनाते। इधर देखो बेटा, एक अल्डिहाइड तो आपको ये मिलेगा, एक अल्डिहाइड तो आपको ये मिलेगा, और दूसरा अल्डिहाइड आपको ये मिलेगा, दूसरा अल्डिहाइड आपको ये मिलेगा। क्लियर है बात यहां पे, इसी को कहते हैं बेटा ऑक्सो रिएक्शंस। कौन सी रिएक्शन, ऑक्सो रिएक्शन। मुझे एक बात बताइए, इस अल्कीन में, सॉरी ये अल्कीन लिया ना रे हमने, ये क्या है बेटा, अल्कीन है। ये तो बेटा ये नहीं है ना, ये अल्कीन है, ये क्या है, अल्कीन है। मुझे बस बता दीजिए इस अल्कीन में नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 3 है, अरे आपको। और जो अल्डिहाइड बने हैं दोनों के दोनों, उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 4 है। अरे समझ में आया नहीं आया, देखो ना दोनों भी अल्डिहाइड, देखो आप दोनों भी अल्डिहाइड को जरा देखिए आप कि कितने कार्बन है उसके अंदर, 4 कार्बन है। तो एक कार्बन बढ़ गया, तो एक कार्बन कहां से आया, वो CO से आया, कार्बोनिल से। कहां से आया, CO से। समझ में आया। इसे बेटा, इसे हाइड्रोफॉर्माइलेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी कहते हैं। ऑक्सो रिएक्शन को आल्सो कॉल्ड एज क्या कहते हैं, हाइड्रोफॉर्माइलेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। लिख दूं क्या, इसे आल्सो कॉल्ड एज क्या कहते हैं बेटा, ये देख लीजिए, इस रिएक्शन को आल्सो कॉल्ड एज कहते हैं हाइड्रोफॉर्माइलेशन, फॉर्माइलेशंस। इधर देखिए, इसे आल्सो कॉल्ड एज कहते हैं हाइड्रोफॉर्माइलेशंस, फॉर्माइलेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सो रिएक्शंस को आल्सो कॉल्ड एज कहते हैं बेटा, कौन सी रिएक्शन, बोलो बेटा, हाइड्रोफॉर्माइलेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। बोलना पड़ेगा, कौन सी रिएक्शन, हाइड्रोफॉर्माइलेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन को कहते हैं, ऑक्सो रिएक्शन को। समझ में आया। ऑक्सो रिएक्शन में कैटलिस्ट कौन सा होता है, CO2CO/8, इसे कहते हैं ऑक्टा कार्बोनिल डायकोबल्ट। बेटा ये कार्बन और ऑक्सीजन सेम साइज के, सेम साइज के मतलब दोनों एक साथ में जैसे लिखा है, ये ऑक्सीजन नीचे आ गया, जैसे कोबाल्ट कहते हैं, पता है ना आपको, कोबाल्ट ऐसे लिखते हैं हम। तो ऑक्टा कार्बोनिल डायकोबल्ट के प्रेजेंस में रिएक्शन हो जाती है, तो आपको अल्डिहाइड मिलेंगे इस तरीके से 2। क्लियर है। और नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ जाते हैं इसमें, क्योंकि एक कार्बन जो आ रहा है बेटा वो कहां से आ रहा है, कार्बोनिल से आ रहा है, दैट इज CO से, जिसे आप कार्बन मोनोऑक्साइड भी कहते हैं। और जो हम यहाँ पे CO प्लस H2 का जो मिक्सचर है बेटा, उसे हम क्या कहते हैं, वाटर गैस कहते हैं। तो कई बार क्या होता है, वाटर गैस भी लिख दिया जाता है। समझ में आ रही ना बात है आपको, कई बार क्या होगा, वाटर गैस भी लिख देंगे। तो चलिए इधर देखिए आप, एक एग्जांपल और बता देता हूं आपको। ये अल्कीन है हमारे पास, ये क्या है बेटा, अल्कीन है ना, अल्कीन, अल्कीन नहीं है, अभी तो नहीं हुआ अल्कीन, ये देखिए आप, अब अल्कीन हो गया। अब क्या हो गया यहाँ पे, अल्कीन हो गया। अब अगर मैंने इसके ऊपर वाटर गैस डाला, बेटा क्या डाला, वाटर गैस, CO प्लस क्या डाला बेटा, H2 डाला, किसके प्रेजेंस में डाला, बोलो, डायकोबल्ट ऑक्टा कार्बोनिल या ऑक्टा कार्बोनिल डायकोबल्ट। तो क्या मिलेगा रे आपको, ये कुछ इस तरीके से मिलेगा आपको, ये आ जाएगा रिंग, और एक कार्बन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, दैट इज CHO। अब इसमें तो एक ही मिलेगा ना, इसमें क्या मिलेगा, एक ही मिलेगा, क्योंकि सिमेट्रिकल अल्कीन है। कैसा अल्कीन है, सिमेट्रिकल। चाहे इस CHO को यहां लगा दीजिए, किसी भी कार्बन को लगा दीजिए, एक ही तो होगा। चाहे आप किसी भी कार्बन को जोड़ दीजिए, उसे एक ही प्रोडक्ट होगा। यहाँ पे आ रहा है समझ में सबको, क्लियर है ना रे। दैट रिएक्शन व्हिच इज कॉल्ड एज दी ऑक्सो प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस, ऑक्सो प्रोसेस। इस रिएक्शन में देखो, मैंने पहली रिएक्शन बताया आपको, स्टीफन्स रिएक्शन। स्टीफन्स रिएक्शन में रिडक्शन होता है किसका, अल्किल साइनाइड का। किसका, अल्किल साइनाइड का, बाय यूजिंग SnCl2 प्लस HCl। SnCl2 प्लस HCl क्या बनेगा, सिर्फ अल्डिहाइड बनेगा। Sn प्लस HCl यूज कर डाला तो क्या बनेगा, प्राइमरी अमाइन। क्या बनेगा, प्राइमरी अमाइन। क्लियर है बात। रोजेनबर्ग रिडक्शन रिएक्शन में COCl का कन्वर्जन किसमें होता है, CHO में। क्या यूज करते हैं,
PDBSO4 दैट इज लिंडलार कैटलिस्ट। समझ में आया? उस रिएक्शन को क्या कहा हमने? रोजनबर्ग रिडक्शन रिएक्शन। रोजनबर्ग रिडक्शन रिएक्शन। क्लियर है बात? यहां पे तीसरी रिएक्शन में, ऑक्सो रिएक्शन में, आप अल्कीन लेते हो प्लस क्या लेते हो बेटा? वाटर गैस। ऑक्टा कार्बोनिल डाइकोबल की प्रेजेंस में तो आपको क्या मिलेंगे? अल्डिहाइड। अल्डिहाइड ही मिलेंगे ना, और एक कार्बन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। दिख रहा है ना बेटा कि देखो इसमें 4 कार्बन है, इसमें भी 4 कार्बन है, इसमें 3 कार्बन थे। क्लियर है बात यहां पे? तो दिस आर द प्रिपरेशंस ऑफ, किसकी बात करेंगे हम यहां पे? अल्डिहाइड की। अब कल के लेक्चर में मैं आपको प्रिपरेशन ऑफ कीटोन बताऊंगा सिर्फ। कल के लेक्चर में सिर्फ हम प्रिपरेशन ऑफ कीटोन बात करेंगे। और कल के लेक्चर में बेटा मैं वैसे तो बता चुका हूं आपको कि अगर आपने क्या लिया, चलो बता दूं क्या? इधर देखो बेटा, प्रिपरेशन ऑफ कीटोन में एक रिएक्शन बताया था मैंने आपको, RCN, दैट इज बाय द एक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। दैट इज बाय द एक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सिर्फ कीटोन बनते हैं उसमें, ओनली कीटोन, ना कि अल्डिहाइड। चलो कल बता दूंगा। और कल हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन भी स्टार्ट कर देंगे। बाद में नेक्स्ट लेक्चर से हम केमिकल रिएक्शन देखने वाले। ठीक है, बंद कर दो। नेक्स्ट लेक्चर में हम बेटा केमिकल रिएक्शंस भी देखने वाले हैं। तो दैट इज केमिकल रिएक्शन, इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस है बेटा अल्डिहाइड एंड कीटोन का।